हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। मैं हूं रेखा सिंह, फिर से हाजिर है आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके जो आपके डेली के काम को बहुत ही आसान कर देंगे। और हमें सॉक्स को पैर में पहनने की जगह हाथ में क्यों पहनना चाहिए, चलिए मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ और बताती हूँ इसके यूजेस और फायदे। सबसे पहले बात कर लेते हैं टिप की, जो कि हमारी है आज के खाने से रिलेटेड। देखिए, भिंडी हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन भिंडी में जब लेस आ जाती है, वो जो चिकनापन आ जाता है, वो हमारी इस भिंडी की सब्जी का जो स्वाद होता है, जो टेस्ट होता है, उसको खराब कर देती है। अब उसके लिए जब हम भिंडी लेने जाते हैं तो काफी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसी भिंडी खरीदें कि उसमें वो लेस ना बने। तो चलिए मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ जो आपकी इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से खत्म कर देगा। भिंडी लेते वक्त ध्यान रखिए कि आपने ये जो चोंच होती है, इसका एंड होता है, इसको आपने छू के देखना है। अगर भिंडी इस तरह से मुड़ रही है, सॉफ्ट है, तो ये भिंडी आप बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये भिंडी पुरानी है और उसमें लेस भी बहुत जल्दी बनेगी। और इस तरीके से भिंडी जब आप क्रैक करते हैं और पहली बार में टूट जाती है, जो छोटी वाली भिंडी होती है, इनको आपने लेना है। ये आपकी स्वादिष्ट भिंडी की सब्जी बना के आपको दे देगी। अब भिंडी को काटना बहुत मुश्किल होता है, सुबह के टाइम पे टाइम नहीं होता है। भिंडी को काटा कैसे जाए बहुत जल्दी जल्दी, चलिए बताती हूँ। इस तरीके से आपने कुछ भिंडियां ले लेनी है और उनपे आपने रबड़ लगा के उसको कट कर लेना है। एक ही साथ में कम से कम 10 भिंडी आप काट लेंगे और अपना बहुत सारा टाइम भी बचा लेंगे। थी ना बहुत मजेदार टिप। बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। अक्सर हम लोग तवे के ऊपर जब रोटियां बनाते हैं तो रोटियां हमारी जल जाती हैं, चाहे आटा कितना भी सॉफ्ट क्यों ना गूथा हो। बहुत बार रोटियां हमारी जल जाती हैं, रोटी कड़क भी हो जाती है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। एक तवा भी हमारा एक मेन कारण है। तवा हमारी रोटी को बहुत आसानी से जला देता है। तो इस तवे के ऊपर ऐसा क्या करें कि ये हमारी रोटी को ना जलाएं, तो आपने लेना है नमक का उपाय। नमक लीजिए, तवे के ऊपर डालिए और इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से सेक लीजिए रोटी बनाने से पहले। इसके बाद में जब आप इस तवे के ऊपर रोटी बनाएंगे, आपकी रोटी बिल्कुल भी जलेगी नहीं, चिपकेगी नहीं। इस नमक को आपने फेंकना नहीं है। ये नमक आप यूज में ला सकते हैं अपने बहुत सारे बर्तनों को साफ करने में, और पोछा लगाने के टाइम पर आप नमक को यूज कीजिए। नेगेटिविटी भी दूर हो जाती है आपके घर से जब आप नमक की पोछा लगाते हैं। और देखिए उसके बाद कितनी मुलायम मुलायम सी रोटियां बनी है, एकदम फूली फूली सी। बस यही रोटियां खाने के लिए दिल मचल जाता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी टिप पे। चाय जो होती है, गाढ़ी गाढ़ी चाय हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है, और आज के इस मौसम में तो चाय बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो चलिए सही तरीका है चाय बनाने का, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कभी भी आपने जब चाय बनानी है, आपने पानी और दूध को पहले बॉईल करना है। इसमें बिना कुछ डाले आपने दूध को अच्छे से बॉईल करना है, और जब इसमें बॉईल आ जाए तब उसके बाद में आपने इसमें सारी चीजें ऐड करनी है जो भी आपने इसमें डालनी है। और मेन जो चीज आपने हमेशा चाय पत्ती के साथ में यूज करनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम जरा चाय पत्ती डाल लेते हैं। जो भी चाय पत्ती आप डालते हैं वो आपको लेनी है, लेकिन इसके साथ एक काम आपने जरूर करना है आपकी गाढ़ी गाढ़ी चाय बनाने के लिए। तो आपने इसमें जरूर से जरूर ऐड करना है अदरक। ये कसा हुआ अदरक है, यानी कि कद्दूकस किया हुआ अदरक है, जो कि आपने अपनी चाय में जरूर ऐड करना है। इससे आपकी चाय बहुत ही गाढ़ी बनेगी, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, और हर कोई आपसे डिमांड करेगा कि भाभी आपके हाथ की ही चाय पीनी है। तो बहुत बढ़िया सी चाय पीने के नाम पर ही एक लाइक दे दो वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे सर्दियों का और गर्मियों के बीच का मौसम चल रहा है, यानी कि बारिशों का मौसम चल रहा है, तो ठंडी और गर्मी दोनों चल रही हैं। इसमें गला, नाक, जुकाम बहुत ज्यादा पकड़ में आ रहा है। तो क्या करना है इससे बचने के लिए? हमने लेना है अदरक। अदरक को कद्दूकस करके इसका रस निकाल लीजिए और उसको आपने छान लेना है। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारी सर्दी जुकाम को दूर भगाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, कारगर है, और हर घर में अदरक पाया ही जाता है। तो उसको कूट लेना है, इसका जूस ले लेना है। ये करीब 1 चम्मच रस है, जो एक बार के लिए एक आदमी के लिए आप यूज में ला सकते हैं। 1 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे शहद। शहद में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों, मैंने अक्सर मेरे मेन चैनल के ऊपर ब्यूटी में भी आपको बताया है। तो आप इस तरीके से दोनों को मिक्स करिए, और जिसको भी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम चल रही है, गले में जरा सी भी खरखराहट है, जैसे कि मेरे बेटे के साथ चल रही है अभी, तो इसको तो मैं दे रही हूं दिन में 2 बार, इससे इसको बहुत आराम आया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इसी अदरक नींबू के रिलेटेड ही चीज सी। तो नींबू अक्सर हम लोग अपने घर में लाते हैं, तो कई बार खराब भी हो जाते हैं। मेरा नींबू भी हल्का हल्का सा काफी पुराना हो गया, तो मैंने सोचा इसका यूज लिया जाए। तो हम नींबू के कुछ कतरे काट लेंगे। जैसे मैं ये 1.5 नींबू का ही कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बना के रख लिया है वो।
इसके अलावा भी रखा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करना पिछली बार भूल गई थी, तो आप शेयर कर देती हूँ कि किस प्रकार से आप एक पुराने नींबू को यूज में ला सकते हैं। देखिए, फेंकना नहीं चाहिए नींबू के, बहुत सारे यूजेस होते हैं, चाहे आप उसको खाने में मत यूज में लाइए, लेकिन घर के बहुत सारे काम है जिसमें नींबू यानी कि सिट्रिक एसिड काम में आता है। नींबू में बहुत भारी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि दाग धब्बों को दूर करता है। अब दाग धब्बों को कैसे दूर करना है और क्या धब्बे हैं जो यूज करने हैं, हमने दूर करना है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नींबू को कट करके एक बर्तन में ले लीजिए, चाहे डिब्बी में इकट्ठा कर लीजिए, और उसमें डाल लीजिए नमक का 1 चम्मच भर के। अब इसको आपने यूज कर लेना है, चाहे तो चांदी के बर्तनों को साफ करने में, और या फिर जो पूजा के हमारे बर्तन है उसके ऊपर आप इसको रगड़ दो। 5 मिनट की रगड़ाई से ही आपके जो पूजा के बर्तन है बहुत बढ़िया से एकदम चमकदार साफ सुथरे हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कितने बढ़िया से साफ सुथरा हुआ है। इस नींबू को आप फ्रिज में रखिए, जब आपको यूज करना है आप यूज करिए, अपने बर्तनों को चमकाइए, चांदी के बर्तन भी इससे बहुत बढ़िया से साफ हो जाएंगे। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट टिप पर। देखिए, मेकअप करना हम हर औरत का अधिकार है और उसको मजा भी आता है मेकअप करने में। तो मेकअप करते वक्त हम लोग मेकअप तो सारा खरीद लेते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि जो मेकअप हम खरीद रहे होते हैं वो ऐसे मेकअप होते हैं, ऐसी लिपस्टिक यहाँ ले आते हैं हम लोग बाई चांस, जो कि बहुत ही लंबे टाइम के लिए हमारे होठों पे लगी रह जाती हैं। अब जब हम इनको निकालते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। अगर हमारे पास में क्लींजर नहीं है, मेकअप क्लींजर नहीं है, तो मेकअप निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए मैं आपको तरीका बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ मेकअप अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ। इसको मैं वेयर कर लेती हूँ, मतलब कि पहन लेती हूँ सारे मेकअप को, जैसे कि मैं काजल लगा रही हूँ, लिप लाइनर लगा रही हूँ, और मैंने मेरी लॉन्ग टर्म वाली लिपस्टिक भी लगा ली है। तो देखिए, आपके सामने ही लगा रही हूँ। और इसको क्लीन कैसे करेंगे, एक बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ, जो आपकी स्किन को बिल्कुल भी खराब नहीं करेगा, केमिकल नहीं है, और आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी मिलेगी और स्किन सॉफ्ट भी हो जाएगी। करना क्या है, कॉटन का एक टुकड़ा ले लो, और ले लो थोड़ा सा आप नारियल का तेल या फिर कैस्टर ऑयल या फिर बादाम तेल, जो भी आपके पास ऑयल है, मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब है जो भी आपके पास तेल है जो आप यूज करते हैं सर पर लगाने के लिए या फिर हाथों पैरों पे लगाने के लिए, वही तेल आपने लेना है। तो कोकोनट ऑयल से बेहतर तो कोई चीज है नहीं, और ये क्या है, हर गांव खेड़ा में पाया जाता है। किसके किसके यहाँ पे कोकोनट ऑयल है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कौन कौन इस तरीके से यूज किया है ये भी बताइएगा। तो देखिए, मैं कोकोनट ऑयल के साथ में अपने हाथ के ऊपर क्लीन कर रही हूँ। मेकअप सारा का सारा उतर गया, आप देख रहे हैं, और स्किन के ऊपर बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है। नारियल का तेल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें विटामिन सी होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, जो हमारी स्किन के लिए एक अच्छा ही काम करते हैं। तो बाहर से कोई भी मिल्क क्लींजर खरीदने की जगह आप घर के कोकोनट ऑयल को यूज करिए, स्किन के ऊपर बहुत बढ़िया इलाज देगा। अब हाथों को देख के याद आया सुबह की मेरा इंसिडेंस। मैं ये कड़े पहन रही थी और मुझे बहुत दिक्कत हुआ जब मैं इनको पहनी और उतारी, क्योंकि ये थोड़े से छोटे हैं, और ये प्रॉब्लम हर किसी औरत के साथ में होगी। जो भी जितनी भी मेरी बहनें हैं चूड़ियां पहनती होंगी, उतारती होंगी, तो महंगी महंगी चूड़ियों को टूटने का डर रहता है। तो क्या करें, हमने लेनी है एक कोई भी सॉक्स, जो भी सॉक्स आप घर में आप पहनते हैं वो सॉक्स आप ले लीजिए। जिस तरीके से मैं पहन रही हूं इसी तरीके से। देखिए, अक्सर हाथ ना मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो चूड़ियां निकलना दिक्कत कर जाती हैं। तो इस तरीके से आपने सॉक्स पहननी है, और जिस तरीके से मैं उसके ऊपर ये कड़े को की हूं आपने ऐसे ही कर लेना है, और फिर उसके ऊपर से आपने सॉक्स को दोबारा से फोल्ड करके वापसी की तरफ लेना है। धीरे 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 करके आप इसको खींचेंगे तो आपके हाथ के ऊपर दर्द भी नहीं होगा, और बहुत आसानी से आपका ये जो महंगा चूड़ियां होती हैं ये निकल के आपको मिल जाएंगी, बिना टूटे, बिना किसी नुकसान के। तो है ना बहुत बढ़िया सी टिप। इसी टिप के ऊपर, इसी बात के ऊपर हो जाए मेरे चैनल के ऊपर एक सब्सक्राइब का बटन प्रेस, लाइक का बटन नीचे ही दिया है, कहीं इधर उधर जाना नहीं है, तो एक लाइक दे दीजिए, क्योंकि आपके जो लाइक्स होते हैं बूस्टअप करते हैं और अच्छी अच्छी रेमेडीज बना के लाने के लिए। अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव। इसी तरह के और वीडियोस देखते रहिए।